कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, मतलब वो असल में कुछ नियमों पर चलती हैं। ऐसे नियम जिन्हें तोड़ने का मतलब सिर्फ एक हो सकता है, मौत। आज हम ऐसी ही दो कहानियों के अंदर छिपे उन अनदेखे नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ज्यादातर जो अच्छी हॉरर कहानियां होती है ना, वो यूं ही किसी भूत प्रेत के हमले के बारे में नहीं होती। उनके पीछे एक बहुत सख्त और डरावना लॉजिक काम कर रहा होता है। और आज हम ऐसी ही दो कहानियों को समझेंगे जो इसी एक आइडिया के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है रामपुर गांव। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार हर रात ठीक 9 बजे एक डेडलाइन पर आकर थम जाती है। और फिर दूसरी कहानी है अजय की। शहर में रहने वाला एक आम सा छात्र जो अनजाने में ही एक बहुत ही पर्सनल और धोखे से भरे जाल में फंस जाता है। तो चलिए अब इन कहानियों की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इन दोनों दुनियाओं में जो बुराई है, उसका असली चेहरा, उसका स्वभाव कैसा है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि दोनों खतरे कितने अलग हैं। एक तरफ रामपुर का सदियों पुराना श्राप है जो पूरे गांव पर है और जिसका मकसद है बदला। और दूसरी तरफ अजय का मामला है जो बिल्कुल मॉडर्न है, पर्सनल है और किसी की लाचारी, उसकी हताशा से पैदा हुआ है। रामपुर की जो मुसीबत है वो 50 साल पुराने एक पाप का नतीजा है। हुआ ये था कि गांव वालों ने एक बच्चे को कुएं में मरते हुए देखकर भी अनदेखा कर दिया था। और उसी बच्चे की मां का श्राप आज भी हर रात उस गांव के दरवाजे पर दस्तक देता है। मतलब ये एक ऐसा कर्ज है जिसे पूरा गांव मिलकर चुका रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अजय पर जो हमला हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी। मालिनी और उसकी मां ने वशीकरण का इस्तेमाल किया, जो किसी को वश में करने का एक काला जादू है। और उनका मकसद अपने परिवार के एक बीमार सदस्य को ठीक करने के लिए अजय की बलि चढ़ाना। तो यहां सबसे जरूरी बात सामने आती है, दोनों ही कहानियों में जिंदा रहना इस पर निर्भर करता है कि कोई उन अलौकिक नियमों को कितना समझता है और कितना मानता है। रामपुर में तो मामला बिल्कुल सीधा है। वहां जिंदा रहने के लिए हर रात एक रस्म पूरी करनी पड़ती है। इसके 3 बिल्कुल साफ और सख्त नियम हैं जिन्हें गांव का हर इंसान जानता है। और वो नियम ये रहे। पहला, रात 9 बजे की घंटी बजते ही घर के अंदर होना जरूरी है। दूसरा, घर के सारे दरवाजे, सारी खिड़कियां एकदम कस कर बंद। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, हर दरवाजे के बाहर नमक की एक लकीर खींचना। ये लकीर एक तरह का सुरक्षा कवच है। यही उनका एकमात्र बचाव है। और इन नियमों को तोड़ने का मतलब मौत। गांव के एक आदमी रमेश ने एक रात गलती से नमक की लकीर नहीं खींची, और जब दरवाजे पर उसकी कई साल पहले मर चुकी बेटी ने आवाज दी तो उसने दरवाजा खोल दिया। कहते हैं वो फिर कभी किसी को नहीं दिखा। अब रामपुर से ठीक उलट अजय के लिए ऐसी कोई साफ चेतावनी नहीं थी। उसके लिए जो जाल बिछाया गया था वो भरोसे और अपनेपन के लिबास में था, और नियम वो अच्छाई के नकाब के पीछे छिपे हुए थे। वो खीर जिसमें वशीकरण मंत्र मिला था, तोहफे में दी गई वो पेंटिंग जिसके जरिए उस पर नजर रखी जा रही थी, या फिर रक्षा के नाम पर बांधा गया वो काला धागा जो असल में एक श्राप था। ये सब कुछ एक अलिखित नियम का उल्लंघन था कि जिनके इरादे नेक ना हो, उनके दिए तोहफों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जब नियम टूटते हैं, जब खतरा सिर पर आ जाता है, तो फिर बचाव कैसे होता है? ये दोनों किरदार इन ताकतों से लड़ते कैसे हैं? और यहां भी दोनों के बचने के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक तरफ है इंसान का साहस जो सीधे सीधे खतरे से जाकर टकरा जाता है, और दूसरी तरफ है अदृश्य शक्तियों का दखल जो चुपचाप आपकी रक्षा करती हैं। ये बचाव को लेकर दो बहुत अलग अलग सांस्कृतिक विश्वासों को दिखाता है। रामपुर को बचाने के लिए किसी ना किसी को तो उस श्राप से आमने सामने की टक्कर लेनी ही थी, और ये हिम्मत दिखाई गांव के सरपंच विक्रम ने। उन्होंने फैसला किया कि वो उस श्राप की जड़ यानी उसी कुएं में उतरकर आत्मा का सामना करेंगे। और वो आखिरी 10 मिनट सोचिए, रात के 8:50 पर विक्रम कुएं में उतरना शुरू करते हैं। 8:58 पर उनका बेटा ऊपर से चिल्लाता है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। फिर नीचे से कोई आवाज नहीं आती, एकदम खौफनाक सन्नाटा। और ठीक 9 बजे जैसे ही गांव की घंटी बजती है, रस्सी में खिंचाव आता है, विक्रम सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। अजय की कहानी में ऐसा कोई हीरो नहीं था जो सामने आके लड़े। उसका बचाव एक ऐसी ताकत ने किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था।
उससे किसी इंसान ने नहीं बल्कि उसके अपने पूर्वजों की आत्माओं ने बचाया। हिंदू मान्यताओं में पितर हमारे पूर्वजों की आत्माओं को कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो अपने वंशजों पर नजर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अजय के पितरों ने ही उस पर आए खतरे को महसूस कर लिया, उस काले जादू के असर को तोड़ दिया और उसे उस बलि की रस्म से भागने में मदद की। तो इन सब के बाद आखिर ये कहानियां आज के समय के डर और विश्वासों के बारे में हमें क्या बताती हैं, क्या सबक देती हैं? ये टेबल अंजाम को बिल्कुल साफ कर देती है। रामपुर में जिसने भी नियम तोड़े वो अंधेरे का शिकार हो गया। वहीं दूसरी तरफ जहां अजय को उसके पूर्वजों के संरक्षण ने बचाया, वहीं पूरे रामपुर गांव को सरपंच के प्रायश्चित और हिम्मत ने बचा लिया। आखिरकार ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, ये हमारे समाज के अंदर बैठे गहरे डरों को दिखाती हैं। पुराने पापों का डर, आज की दुनिया में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने का खतरा, और साथ ही परिवार की उस ताकत में विश्वास, चाहे वो हमारे साथ हों या इस दुनिया से जा चुके हों। रामपुर की कहानी के अंत में एक बहुत गहरी चेतावनी है, जो असल में दोनों कहानियों पर लागू होती है। कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए ही बने होते हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं ढूंढने चाहिए, और कुछ आवाज़ों को कभी जवाब नहीं देना चाहिए। और यही बात हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। कुछ दरवाजे हैं जो बंद ही रहने चाहिए। ऐसे कौन से दरवाजे हैं जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है?